माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन। घुटरन चलत मेरो मन मोहन, घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्महिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्रप्रसादात् मम नः। की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, जन्म लियो। नंद घर मंगल चार कियो, कियो, नंद घर मंगल चार कियो, यशोदा 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 दूध खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें यशोदा के छैया, छैया, कृष्ण तुम्हें यशोदा के छैया, छैया। श्याम बलदाऊ को भैया, भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, भैया। की वन वन, की वन वन, की वन वन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो, मारो, कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो, मारो। श्याम भूमि भार तारो, तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, तारो। कालिया कालिया नग्न थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद आनंद, आरती गाते कृष्णानंद आनंद। मन में
होता अति आनंद आनंद, मन में होता अति आनंद अति आनंद। विनय है विनय है विनय है आज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम राम चंद्रम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जयेन शूद्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। आकदा सुख संपत्ते पुण्याहं तव दर्शनम्। हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं माचद्रीनजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यतन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वरः। संस्कृतवाद के मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। अता पता कुछ है नहीं है और ब्याह करने चल गो। भैया ने आश्वासन दिया, ठीक ठीक तेरा ब्याह तो मैं पक्का करवा दूंगी, परेशान मत हो। तो इस बार भगवान वन में गैया चराने गए तो भगवान अपने घर से भोजन प्रसादी कम ले जाया करते थे, ग्वाल बालों के साथ में ज्यादा खाया करते थे। भगवान सब ग्वाल बाल एक साथ बैठ करके अपने अपने थाली से जूठन निकाल करके लाला को देने लगे तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, कह रहे ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है जो सबका जूठन खा रहा है, वह ब्रह्म थोड़ी ना हो सकता है। ब्रह्मा जी को जब विस्मय हुआ तो ब्रह्मा जी ने सारे गौ सारे ग्वाल बालों का हरण कर लिया। सारे गौओं का, सारे गोवंशों का और ग्वाल बालों का हरण कर लिया। भगवान ने आंख बंद करके देखा, अरे ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है भाई। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मजा चखाता हूं ब्रह्मा जी आपको, मैंने ही ब्रह्मा बनाया और मुझे से खेल खेल रहे हैं आप। सुंदर भगवान ने अपने आप को खुद सारे गोवंश बनाया, बछड़ा बनाया, बछिया बनाया, गैया बनाया, खुद को ग्वाल बाल बनाया। परमात्मा ने सब कुछ इस सृष्टि को बनाया है, केवल बस आधार किसको रख दिया है, ब्रह्मा जी को। आपने जब सृष्टि विस्तार सुना था सज्जनों, तो भगवान ने कहा, मैं उस दिन कथा बताया था ना कि भगवान एक दिन अकेले क्षीर सागर में पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि यार अकेले बोर हो रहा हूं, थोड़ा सा कुछ
जैसे हमें आप अकेले रहते हैं तो ये होता है कि 2-4 लोगों के बीच में बैठे, तो भगवान ने अपने आप को ही ब्रह्मा बनाया, रुद्र बनाया और सृष्टि बनाई खुद को ही। जैसे आपने स्वर्ण तो देखा है, अच्छा सोना किसको किसको पसंद है? सोना किसको किसको पसंद है? हाथ ऊपर करियो थोड़े। सोना किसको पसंद है? ऐसे हाथ ऊपर करो, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। सोना पसंद है? पहले बताओ सोना पसंद है? कौन सा तो बाद में साहब, पहले बताओ सोना किसको किसको पसंद है? देखो कोई बोल ही नहीं रहा है, हैं? अच्छा स्वर्ण किसको किसको पसंद है? हे भगवान, चाहे स्वामी जी से करवा चौथ में 2-2 डंडे करती हूँ, कह रही यहाँ कोई बता नहीं रहा। करवा चौथ का आजकल बड़ा सुंदर व्रत चल रहा है सज्जनों। जिसकी शादी हो गई हो वो करवा चौथ भगवान से मनाता है कि करवा चौथ ना आए तो ठीक है। क्यों संजय भैया? हैं? पति देव भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान की तो बड़ी कृपा है, साल में एक बार आता है करवा चौथ। यदि महीने में आता तो मुझे लगता है कि किडनी भी बेचनी पड़ती। बोलो राधे राधे। करवा चौथ के व्रत के चक्कर में साड़ी, स्वर्ण, अंगूठी, कौन कौन पता नहीं क्या क्या लगता है। अब जिसका ब्याह हो गया हो वो जाने। तो सुनील भैया का हो गया है हमारे, सुनील भैया बेचारे डर जाते हैं करवा चौथ का नाम सुनते हैं। क्यों अनुज भैया? करवा चौथ आता है तो ये निकल लेते हैं, नहीं कथा लग जाए उस समय, कोई संगीत लग जाए ज्यादा ठीक है। करवा चौथ में घर में तो नहीं रहना, लेकिन तब भी अकाउंट खाली हो जाता है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी को लगा ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। अच्छा देखो सुनील भैया को इसलिए कहते हैं, हमारे आर्गन वाले भैया जो है कि बैठ करके बताया करते हैं। अभी परसों की बात है, हमारे पास बैठे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट हुआ होगा साहब, गिनती के 5 मिनट हुए हों कि ना हुए हों, और इनका टुर टुर फोन बज गया। ये राहु हेलो, हमसे कह रहे महाराज 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब 5 मिनट से स्वाद तक नहीं आए पास में। बोलो राधे राधे। ये होता है श्रीमती जी का फोन आ जाए। वाईफाई जाना, वाईफाई मतलब वाइफ, कनेक्टिविटी इतनी दूर तक होती है कि नेट क्या कनेक्ट करेगा। बोलो राधे राधे। देखो माताएं कितना प्रसन्न है इस बात को लेकर के, भला कनेक्टिविटी तो है। ब्रह्मा जी को लगा ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को लेकर के चले गए। किया वत्स वत्स कल्पक यावत वत्सान। वत्स कहते हैं पुत्रों को और वत्सान कहते हैं बछड़ों को। तो सबको लेकर के चले। भगवान ने अपने आप को खुद बना। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया सज्जनों। ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज तक क्या इनके घर वालों को चिंता ही नहीं। ऊपर से खड़े होकर के देख रहे हैं कि उतने बछड़े, उतने ग्वाल बाल, सब कुछ वही है, चल रहा है एकदम निरंतर। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारा आप सभी का 1 साल पूरा हो गया। आकर के ब्रह्मा जी दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर गए कि परमात्मा मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। भगवान ने कहा कि चतुरानन, ब्रह्मा जी के कितने मूड हैं? आपके पास कितने मूड हैं? मूड समझे? मूड गटाई के ऊपर जो होता है, ब्रह्मा जी के पास 4 ठो हैं। आप लोग भोले बाबा की आरती का गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। आज गला बहुत खींच रहा है, जान निकल रही। तो बोले चतुरानन,
हमने ही आपको बनाया और आप हमारी ही परीक्षा लेने पर आए हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं, परमात्मा मैं जान गया हूं कि आप परब्रह्म हैं। कि नौमीड्यते भ्रवमुखे तडिदंबराय गुंजावतंस परिवेक्षण सम्मुखाय वन्यास्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मण स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे परमात्मा, हे नैवेद्य, आप तो भक्तों के कल्याण के लिए ही अब अन्य शरीर धारण करते हैं। अवतार जानते हैं किसे कहते हैं? हमारे संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरणिका। अवतार कहते हैं उतरने को। तो सीढ़ी से उतरते हैं भगवान, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। आपने राम कथा श्रवण करी होगी। राम जी की स्तुति करते हैं ना कि भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। आगे तो कौन है ना? चार भुजा धारण करके भगवान आए। कभी पढ़िए इसको बढ़िया भाव के साथ। तो भगवान तो अवतार लेते हैं। अवतार कहते हैं उतरने को। जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए उस कुएं में उतरता है, सहारे के लिए उतरा। ये थोड़ी ना कि वह भी गिर जाए। तो हमें आप सभी को बचाने के लिए वह परमात्मा अवतार लेता। हम लोग तो इस कुएं में गिर गए, माया रूपी कुएं में। और माया रूपी कुएं से बचाने के लिए वह मायापति उतरता है कि चलो इन प्राणियों को तो बचा लें। इसलिए भजन जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। अब बुढ़ापा, अच्छा ये बताओ, कोई बुढ़ा आदमी नीचे उतरेगा बचाने के लिए, खुद गिर जाएगा तो दांत टूट जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि जवानी में भजन करना चाहिए। क्योंकि जब आप समझो, जैसे बुढ़े बाबा हैं, कोई बूढ़ा है, दांत चले जाए, भगवान 3 चिट्ठी देते हैं। गौर करना शब्दों पर। भगवान आपको 3 चिट्ठी देते हैं। चिट्ठी मतलब संदेशा भेजते हैं कि भैया अब सुधर जा, अब सुधर जा। जब तीनों संदेशों में आप नहीं सुधरते हैं तो भगवान कहते हैं चल सुधरना नहीं तो अब मेरे पास आ जा, तू यमराज के पास जा, डंडे खाएगा तो सुधर जाएगा। पहला, आपके बाल पका देगा। यदि बाल पक जाएं तो ये समझ लेना भगवान की चिट्ठी आ गई। लेकिन सबसे बड़े हम इतने जुगाड़वान हैं, सो कलर कर लेते हैं। हम लोग इतने जुगाड़वान हैं कि भगवान ने चिट्ठी भेजी तो हम उसमें कलर कर लेते हैं। भगवान दूसरी चिट्ठी भेजते, चल अच्छा कोई बात नहीं, तो भगवान दूसरी बार आंखों की रोशनी कम कर देते हैं। तो हम उसमें भी चतुर, तो चश्मा लगा लिए। भगवान ने सोचा बड़ा चतुर निकल रहा है। भगवान ने तीसरी चिट्ठी भेजी, सारे दांत ले लिए। अब जब दांत निकल जाएंगे तो राम की जगह क्या निकलेगा? लाम। आप दांत निकाल के देखो, ऐसे लाम 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 करेंगे जो जीभ लपट जाएगी। तो इसलिए भगवान जब वो चिट्ठी भेजते हैं तो हम उसमें भी चतुर। सो आजकल आर्टिफिशियल दांत लगवा लेते हैं। अब भले चना खा पाए चाहे ना खा पाए, बोलो राधे राधे। लेकिन अरे चश्मा है। एक 85 ईयर्स का व्यक्ति हमें मिला, चलने को तो 2 जने पकड़ के चल रहे, लेकिन कोट पैंट सूट बूट ले ऐसे चल रहा था जैसे आज इसी की शादी दोबारा होनी हो।
हालांकि होनी है, विवाह फिर से होना है। हर व्यक्ति का विवाह 2 बार होता है साहब, हर व्यक्ति का विवाह 2 बार होता है। अच्छा, किसका किसका हुआ है? एक बार तो शादी होती है और दूसरी बार बढ़िया विवाह बारात जाती है। उस बारात में एक जने बढ़ जाता है और एक बारात में एक जने घट जाता है। समझ में आई बात की नहीं? जब आप ससुराल जाते हैं तब उधर से एक व्यक्ति बढ़ जाता है, 100 गए तो 101 होकर के आते हैं। लेकिन जब हमारा मृत्यु वर्ण करती है, मृत्यु से हमारा विवाह होता है, तो जाते 100 हैं और लौटते कितने हैं? 99 लोग। बराबर की संख्या चलती है शुरू से अंत तक। इसलिए जवानी में भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तुम नहीं सुन पाओगे, भजन तुम नहीं सुन पाओगे, राम भजन नहीं सुन पाओगे, राम भजन नहीं सुन पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ओ तन राम नाम लीनो, तन भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो, तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। आँख के अंधे हो जाओगे, आँख के अंधे हो जाओगे, आँख के अंधे हो जाओगे, आँख के अंधे हो जाओगे। प्रभु का दर्शन कर पाओगे, प्रभु का दर्शन कर पाओगे, प्रभु का दर्शन कर पाओगे, प्रभु का दर्शन कर पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
गा पाओगे, भजन न फिर तुम गा पाओगे, भजन न फिर तुम गा पाओगे। भजन गले ये मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन गले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन गले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। माला तुम ना कर पाओगे, माला तुम ना कर पाओगे, ओ माला तुम ना कर पाओगे, माला तुम ना कर पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तुम भरी जवानी में, ओ ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो भरी जवानी में। तू डूब के मर डाले टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर डाले टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर डाले टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर डाले टुल्लू भर पानी में। बोले भक्त वत्सल भगवान की। किसको किसको डूब के मरना है बताओ। जिसको डूबना हो चनान नदी में चले जाओ। हैं? ऐसे पानी नहीं है तो अगर पानी में डूब के मरना हो तो मत मरो भैया, भजन में डूब के मरो तब तो अच्छा है। बोलो राधे राधे। हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा यहाँ चौरा करने आए हो आप लोग, कितना प्रेम से अच्छा आप लोग बतिया लेते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर बतियाते हैं लोग, है ना। इतना सुंदर बात करती हैं कि अगर ये कौन सा अवार्ड मिलता है जो सबसे बड़ा वाला होता है, गिनीज क्या कहते हैं उसको, गिनीज वर्ल्ड क्या कहते हैं उसको, अरे बताओ यार, बैठे हैं। खैर ब्रह्मा जी भगवान से बार बार क्षमा मांगते हैं कि महाराज अब हमें क्षमा कर दें, आपके द्वारा ही निर्मित पूरा संसार है। आप समझिए परमात्मा यहाँ आए हैं तो केवल मान मर्दन के लिए। भगवान ने जब राम का अवतार लिया तो मर्यादा बचा रहे थे सबकी, लेकिन कृष्ण अवतार लेते ही सबकी मर्यादा से खेल रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी की मर्यादा से खेल रहे हैं, आगे इंद्र की मर्यादा से खेलेंगे। सबकी मान मर्दन, सबका मान मर्दन कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ने एक दिन सुना कि यमुना में एक कालिया नाग है, जिसके विष से जो भी उस जल को ग्रहण करता है, पान करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है।
भगवान ने सोचा कि अगर डायरेक्ट ऐसे जाकर के कालिया नाग का वध करता हूँ तो बलराम भैया भड़क जाएंगे, क्योंकि ये भी शेषावतारी है। अब भैया हंसिया चाहे जितना सीधा हो, सदैव अपनी तरफ ही झुकता है। भले ही हमारे भाई हैं, लेकिन इनके जाति वर्ग के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाऊंगा तो झगड़ा तो करेंगे। तो बोले अब क्या करूं? तो भगवान ने एक दिन बलराम भैया से एक धेनुकासुर, जो कि कंस ने धेनुकासुर को भेजा कि जाओ कृष्ण और बलराम का वध कर दो। लेकिन वह धेनुकासुर, भगवान ने सोचा कि मैं क्यों मारूं। भगवान ने बलराम भैया से कहा कि भैया थोड़ा सा देख लो, कृपा कर दो, इतने राक्षसों को मारा, कम से कम एक दो आप मार दो। बलराम जी गए, धेनुकासुर का उद्धार कर दिया सज्जनों। और शाम के समय जब सब बाल बाल घर लौटे, सब अपने अपने घर गए, तो मैया से कह रहे हैं भगवान कि मैया आज बलराम भैया ने एक गधे को मार दिया। धेनुक कहते हैं गधे को, तो गधे का रूप धारण करके वह असुर आया था। तो भगवान कहते हैं कि मैया बलराम भैया ने गधे को मारा है, गधे को मारा है। बलराम भैया को गुस्सा आया, देख लाला चुप रहिए, अब तू मैं गधे को मारूं? हाँ मारे नहीं तो क्या ग्वाल वालों को बुलाया, इधर आओ बताओ भैया ने मारा कि नहीं। अब जितने भगवान की तरफ से बोले वो तो बलराम भैया के दुश्मन हो गए। बलराम ने कहा ना ना ना, आज से तो तेरी टोली अलग, मेरी टोली अलग। भगवान तो चाह रहे थे कि टोली अलग हो जाए तो जाके कालिया का उद्धार करूं। भगवान ने कहा ठीक है। बलराम भैया ने अपने मित्रों को साथ लिया, वो अलग दिशा में गैया चराने चले गए। भगवान ने अपने मित्रों को साथ लिया और अपने मित्रों के साथ में कालिया नाग की तरफ, जहाँ कालिया नाग रहता था यमुना जी में, वहां पर भगवान गैया चराने चले आए। वहां पर कदम्ब के कई सारे पेड़, आप वृंदावन में जाएं, जब परिक्रमा करते हैं 12 किलोमीटर वाले वृंदावन की, तो स्थान मिलता है कालिया नाग का। गए होंगे वृंदावन, कौन कौन वृंदावन गया है? हाथ ऊपर करियो। अच्छा कितना झूठ बोलते हैं ना आप लोग। वृंदावन कौन कौन गया है? अच्छा कल कौन गया था भैया? ये लोग झूठ, हे भगवान, रात दिन झूठ की माला जपते हैं का आप लोग। कल सब लोग वृंदावन गए, बस समस्या इस बात की पैसा किसी से लिया नहीं गया तो याद किसी को आएंगे। जब फ्री में घूम लोगे तो काहे को ध्यान रहेगा। वृंदावन कौन कौन गया था? हाँ, तो भगवान उधर पहुंचे तो देव जी महाराज कहते हैं, भगवान सबको काली दह में ले जाकर के खड़ा किया, वहां पर गैया चरने लगी। भगवान ने कहा चलो कंदुकेन गेम खेलते हैं। कंदुकेन खेल होता है ना, जो सब लोग गोले से बैठ जाते हैं और एक गेंदा ले ले, ऐसे पीछे कर लो, उस गोले में घूमो, किसी के पीछे रख दो, अगर घूम के आते आते वो देख ले तब तो ठीक है, नहीं तो उठाओ और पीटना शुरू कर दो। एक गेम होता है ना जिसको कंदुकेन कहते हैं। किसने किसने खेला है? आजकल के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कंदुकेन होता क्या है। जो नए बच्चियां हैं, नए बच्चे, उन लोग को पता ही नहीं होगा कि कंदुकेन गेम खेल क्या है। उनको तो पबजी, फ्री फायर, क्या बात है, गोली चलाना सीखते हैं बचपन से, और फिर वही गोली अपने माता और पिता के ऊपर चलाते हैं तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है कि देखो हमारा लाला कैसे बोलता है, संस्कार दिया नहीं तो कहाँ से कल्याण होगा, है ना। तो भगवान कंदुकेन खेलने लगे और वो गेंद थी किसकी? सुदामा की। तो भगवान को मारना था किसी और को, तो भगवान ने सीधे काली दह में फेंक दिया। जब काली दह में फेंक दिया, सुदामा कहता है लाला ना ना ना, मुझे वही गेंद चाहिए। सबने मना किया, ना ना वहां नाग रहता है। सुदामा ने कहा ना मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान तुरंत कदम्ब के पेड़ पर चढ़े
तो कदम के पेड़ पर चढ़ करके सीधे छलांग लगा दी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णः कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्धिर्मान्विष्यन् सर्पं तमुदवाशयत्। लिखा विलोक्य दूषितां कृष्णाम। कृष्णा कहते हैं जमुना को। यहाँ 3 बार कृष्ण 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 आया। पहला आया विलोक्य दूषिताम कृष्णाम। विलोक कहते देखने को, दूषिताम मतलब दूषित कृष्णाम, यमुना को दूषित देख करके। कृष्णा कृष्णा हिना विभु, कृष्ण काले नाग को, कृष्ण भगवान का नाम है और कृष्ण कालिया नाग को भी काला नाग है उसके। तो कहते हैं कि कृष्ण विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण कृष्ण हिना विभु, कृष्ण कृष्ण को मारने गया। जमुना जी को दूषित देख करके, अर्थात कृष्णा को दूषित देख करके भगवान श्री कृष्ण काले नाग को मारने गए, छलांग लगा दिया। जब वहां पहुंचे तो नाग पत्नियों ने देखा भगवान को। भगवान जाकर के हंसने लगे खिलखिलाकर। उस समय कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा कि लाला तू कितना सुंदर है, एक काम कर तू यहाँ से चला जा, नहीं तो हमारे स्वामी जी जब जगेंगे ना तो तेरा वध कर देंगे, तुझे दंश कर देंगे। भगवान हंसने लगे कि देख मुझे बता रहे हैं। बोले जगाओ